जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, बहरिया टाउन का कराची में सबसे पहला मंसूबा। लेकिन फिर अब अगला सवाल ये आता है कि बहरिया टाउन जो मंसूबे पर मंसूबे फ़ेज़ से लेकर दूसरे फ़ेज़ पर जा रहा है, लेकिन आखिर कौन सी वजह है कि ये बिल्डिंग वहीं की वहीं खड़ी है, आबाद हो रही है, ना इस पर मज़ीद तरक्याती काम हो रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ जो ज़राए हैं या अफराद हैं, उनका क्या दावा है कि ये बिल्डिंग क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहरिया टाउन ने जब इस बिल्डिंग को यहाँ पर, ये पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन इमारत का तसव्वुर इसके बारे में आया था और कहा जाता है ये 65 से 70 मंजिला इमारत है। अब ये बहरिया आइकॉन टावर जो है, इसके बारे में क्या था, जब इसको यहाँ से शुरू करने का मंसूबा बनाया गया तो सबसे पहली रुकावट यहाँ के मकीनों ने डाली और कहा कि अगर इतनी बड़ी ऊंची इमारत बनाई जाएगी तो उसके नतीजे में यहाँ पर रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए ये सबसे पहले बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ केस सिंध हाई कोर्ट में गया और रिहायशियों का ये कहना था कि ये प्योरली रिहायशी इलाका है, यहाँ पर इतनी बुलंद कसीर इमारत नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फिर मलिक रियाज केस को जीत गए और सिंध हाई कोर्ट ने मलिक रियाज को आइकन टावर बनाने की बाकायदा परमिशन दे दी, जिसके बाद मलिक रियाज ने 2 अरब रुपए से ज़्यादा इस बिल्डिंग पर नहीं बल्कि इस बिल्डिंग के लिए, लोगों को खुश करने के लिए और मुतमईन करने के लिए यहाँ पर अंडरपासेस और फ्लाई ओवर बनाए और क्लिफ्टन के इस जगह को बेहतरीन तरीके से बनाया ताकि जो एतराज़ात बहरिया टाउन के अगेंस्ट आ रहे थे उन्हें कम से कम किया जा सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये बिल्डिंग बनकर नहीं दे रही। कौन सी वजूहत हो सकती हैं? मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि बहरिया टाउन ऐसा तो कुछ हुआ है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कि 10 साल से ज़्यादा हो चुकी है, अब वीरान पड़ी है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का सामान मौजूद है, लेकिन ये बिल्डिंग बनने का नाम नहीं ले रही। ज़राए क्या कहते हैं? एक मरतबा महमूद अख्तर नकवी जो बहरिया टाउन के अगेंस्ट मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर करते रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, और बार मुकदमात उनके ऐसे हैं जिनको उन्होंने जीता है। उनके दावे के मुताबिक ये बिल्डिंग आइंदा नहीं बनेगी, इसके ऊपर किसी भी किस्म का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो नहीं होगा। उसकी लॉजिक क्या है? बताया ही जाता है कि 10 साल से ज़्यादा इस बिल्डिंग के जो हो गए हैं, उसके बारे में ये ख़याल है कि इसकी जो 4 पहली मंजिलें हैं वो उसमें सेम आ चुका है, उसमें पानी आ चुका है समंदर का, और इसलिए बैरून मुल्क ना सिर्फ बहरिया टाउन के अपने आर्किटेक्चर बल्कि दुनिया भर के, जिनमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उन तमाम को बुलाया गया और उनसे यहाँ मुआयना करवाया गया कि किसी तौर पर ये बिल्डिंग काबिल रिहाइश या काबिल इस्तेमाल बनाई जा सके। लेकिन ज़राए और ख़ुद महमूद अख्तर नकवी ये कहते हैं कि तमाम तर रिपोर्ट्स का मुआयना कराने के बावजूद यही साबित हुआ कि ये बिल्डिंग कभी भी काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। इसीलिए आप इस बिल्डिंग को गुज़िश्ता 4 से 5 साल हो चुके हैं कि इसमें किसी 1 इंच का भी काम नहीं हुआ। यहाँ पर मलबा रखा है, चौकीदार मौजूद हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं। एक और थ्योरी भी मौजूद है। कुछ लोगों का ये दावा है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार बिल्कुल बराबर में है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के बराबर में इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना उनकी बेअदबी के ज़मरे में आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के अहाते के बिल्कुल बराबर में इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाकर बुनियादी तौर पर अब्दुल्ला शाह बाबा की तौहीन की गई। लिहाजा ये एक जुर्म था और इसकी सज़ा ये मिली कि ये बिल्डिंग कभी भी काबिल इस्तेमाल नहीं रह सकती। आप इस बिल्डिंग को देखें, कहा जाता है कि ये 65 मंजिला थी और इसके हवाले से बहरिया टाउन ने बड़ी प्रोजेक्शन की थी और ये बुनियादी तौर पर पहला प्रोजेक्ट था। लेकिन इसके बारे में अब महमूद अख्तर नकवी और दीगर का दावा है कि ये कभी भी बिल्डिंग काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी।